आज से 2 दिन पहले गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल कार्यालय में जबरदस्त बवाल हो गया। यहां पर 17 दिन से ग्रामीण जो है वो धरने पर बैठे थे। सीओ से कह रहे थे कि हमें सत्यापित रजिस्टर 2 दे दीजिए। सीओ बोले कि आप लोग एक एक करके आइए, इंडिविजुअली हम दे देंगे। ग्रामीणों का आरोप था कि सीओ साहब घूस मांग रहे हैं और सीओ साहब बोले कि नहीं, ये ग्रामीण लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। बहरहाल स्थिति ऐसी हो गई कि न जाने कितने अंचल कर्मचारियों को, पुलिस वालों को चोट लग गई। एकदम तनावपूर्ण, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सीओ को बंधक बनाने पहुंचे तो भिड़ गए। कुछ ऐसी ही स्थिति बाघमारा में भी हुई है। बाघमारा में भी रैयत कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। सीओ पर आरोप लगा रहे हैं, बाघमारा के सीओ पर, कि वो घूस मांग रहे हैं। जो जमीन से जुड़े काम है, राजस्व से जुड़े काम है, वो कर नहीं रहे। सीओ साहब बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है। स्थितियां बहुत तनावपूर्ण हो रही हैं। आज अनोखा प्रदर्शन हुआ अंचल कार्यालय के बाहर, शव यात्रा निकल गई, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा घर कर रहा है। क्या तीसरी में जो हुआ उससे हम सीख नहीं रहे? भाई आप सिंपल सी बात समझिए कि सीओ अगर आपका निश्चित समय में काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप डीसी के पास जाएंगे। डीसी भी आपकी नहीं सुन रहे तो आप क्या करेंगे? आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। आप मुख्यमंत्री भी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन सीओ आपके ऊपर केस कर देंगे, सीओ के पास अधिकार है। तो कुल मिलाकर के आपकी ताकत इस लोकतंत्र में बहुत लिमिटेड है और सीओ साहब की तक शक्तियां असीमित है। तो जो भी करिएगा सोच के समझ के कीजिएगा। बहरहाल जो बाघमारा के ग्रामीण है उनका गुस्सा छलकता जा रहा है। प्रशासन को तीसरी जैसी घटना की पुनरावृत्ति का इंतजार है क्या? देखिए बाघमारा से द भारत मित्र की इस रिपोर्ट को। गिरिडीह के तीसरी अंचल के बाहर हुआ बवाल याद है आपको या भूल गए? चलिए हम याद दिला देते हैं। किसान जनता पार्टी के बैनर तले 17 दिन से रैयत यहां आंदोलन कर रहे थे। मांग थी कि हमें रजिस्टर 2 की सत्यापित कॉपी दे दी जाए। सीओ मान नहीं रहे थे। आखिरकार बवाल हो गया और बवाल ऐसा कि तस्वीरें आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। अब धनबाद की तस्वीर देखिए। बाघमारा अंचल कार्यालय के बाहर भी रैयतों ने सीओ की शव यात्रा निकाल दी। क्यों? क्या रैयत पागल है? नहीं। बाघमारा अंचल कार्यालय में दर्जनों रैयत महीनों से जमीन संबंधित काम सीओ द्वारा नहीं करने को लेकर ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले आंदोलनरत है। लेकिन इसके बावजूद अंचल कार्यालय रैयतों के जमीन की समस्या का समाधान नहीं कर रहा। जब फरियाद कर करके रैयत थक गए तो आखिरकार रैयतों ने बाघमारा अंचल कार्यालय के सीओ बाल किशोर महतो के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। सीओ की शव यात्रा निकाली। पुतला बनाकर इंदिरा चौक से अंचल कार्यालय तक शव यात्रा निकालते हुए पुतले को अंचल कार्यालय के सामने जला दिया। लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीओ बाल किशोर महतो राज्य सरकार के नियमों की अनदेखी कर जमीन के म्यूटेशन और डिजिटलाइजेशन के कामों में मनमानी करते हैं। सीओ गरीब रैयतों से मोटी रकम मांग रहे हैं। जब तक सभी रैयतों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक हर मंगलवार को इसी तरह शव यात्रा और प्रदर्शन किया जाएगा। दहन कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, सही बात है। देखिए ये सीओ जिंदा है ही नहीं, इसका शरीर सिर्फ जिंदा है, इसका आत्मा मरा हुआ है। और जो यहाँ गरीब लोग यहाँ 6 महीना से अपने काम के लिए अंचल कार्यालय आते हैं, आज उनका काम नहीं हो रहा है, तो इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी किसका है? वो अधिकारी तो जिंदा है ही नहीं। उसकी जो मतलब चाल चलन है वो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं और हम लोग को गुलाम समझते हैं। जमीन हमारा है, जमीन हमारे रैयतों का है, हमारे रिश्तेदारों का है। उसको जो गरीब है वस्तुतः उसको देखकर उसका दिल नहीं पसीजता है, उनका काम नहीं करता है, तो कैसे हम मानेंगे कि वह जिंदा है? क्या बोलते हैं सीओ साहब? जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो करते हैं। वो हैरत अंगेज कारनामा करते हैं, उल्टा काम करते हैं, नियम के विरुद्ध काम करते हैं। मोटेशन जिसका नहीं होना चाहिए उनका कर देता है, जिनका होना चाहिए उसका रिजेक्ट कर देता है। कारण तो साहब बताता नहीं है।
का जो राजस्व कर्मचारी हैं और उप निरीक्षक है उसका अनुमोदन होता है कि इसका मोटेशन किया जाए, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं और कारण में लिखते हैं कि इसका मोटेशन नहीं किया जा सकता है, आप सक्षम न्यायालय जाइए। लोग सक्षम न्यायालय जा जाके वहां से जजमेंट लाए हैं। यहाँ मनीलाल साहू जी हैं, उसकी पत्नी के नाम से आवेदन है। जब पिछला सप्ताह बातचीत हुआ तो उसे कहा गया कि नहीं, उनका आवेदन यहाँ है ही नहीं, जबकि उनका आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय से यहाँ आया हुआ है, इससे प्रतिवेदन मांगा गया है। इसी तरह सारे रैयतों का मामला है, मुसीब अख्तर का मामला यहाँ पर है, पैसा मांगता है, खुल्लम खुल्ला रैयत बोलता है, इसमें हम क्या बोलें। डायरेक्ट जाता है तो सीधे 1 लाख 1.5 लाख रुपया की बात करता है। और कई बार यहाँ के रैयतों ने ये चीज मतलब बताया है कि खुल्लम खुल्ला सीओ साहब और उसके अपने अधीनस्थ लोगों के द्वारा पैसा मांगता है, तभी तो ये लोग नहीं दे पाते हैं। इतने गरीब पैसा नहीं दे पाते हैं, इसलिए इन लोग का काम नहीं होता है। क्या बोल रहा कि हमारा जमीन है, न बनाने नहीं देंगे। तो उस पर जांच पड़ताल हुआ, शिकायत की? हाँ, कागज पत्र सब हो गया। क्या था कागज पत्र में जांच में? जमीन हमारा है। तो उसके बाद क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है नापी करवाएंगे तब ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। हम लोग को जानकारी नहीं है कहाँ तक ले है हमारा, कहाँ तक ले नहीं है। 6 महीना से दौड़िए रहे। दिक्कत है कि हम लोग को जमीन नापी करवाना है, वास आया है, उसी की वजह से बना नहीं पा रहे हैं। नापी करवाएंगे तब न बनाएंगे। कितना दिन पहले आवेदन किया? 6 महीना हो गया। सीओ साहब से मिले थे? हाँ, मिले हैं। क्या बोल रहे? मिले तो जब आते हैं तब बोलता कि 8-10 दिन के अंदर हो जाएगा, और होबे नहीं करता है। पीएम आवास हुआ? हाँ, पीएम आवास पहला किस्त मिल गया, पैसा मिल गया है। नापी कर बनवाने चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नापी करवाने चाहते हैं। क्या आ रही है समस्या? नापी नहीं कर, बनाने नहीं दे रहा है बगल वाला। ऑनलाइन करवाना है। मेरा पति दिव्यांग है। मेरा पति आए तो उनसे डिमांड किए सीओ साहब 45,000 रुपया, जो कि हम लोग खाने के लिए नहीं है और हमको सीओ साहब के देने के लिए कहाँ से आएगा। और हम सोनाडी से हैं, सोनाडी फाटक से। कंचन देवी आज 6 महीना पहले ही दिए हैं। सीओ साहब अपने मांगे थे? हाँ, अपने ही डिमांड किए हैं। मेरा पति मेरा हस्बैंड आए थे, वो तो दिव्यांग है तो कमा नहीं सकते हैं, तो हम लोग बोल रहे कहाँ से दे पाएंगे। तो वो बोल रहे कि नहीं 45,000 देगा तो हम चढ़ाएंगे, ना तो नहीं चढ़ाएंगे। कितना जमीन? मेरा 36.5 डिसमिल जमीन है। तो केवल जो 45,000 मांग रहे हैं। कभी किसी अधिकारी शिकायत किए थे इसका? हाँ, किए थे। कहाँ पे? मतलब कि यहाँ पे किए थे, उसके बाद फिर हम आगे कुछ बगल अगल से या तो और कहीं जा करके बोले, तो बोले कि जाओ अभी हो रहा है, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए आंदोलन कर। हाँ। वहीं सीओ बालकिशोर महतो ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की मंशा से इस तरह का काम रैयत कर रहे हैं। सभी के कार्यों को निष्पादित कर दिया गया है, ये सभी गलत कर रहे हैं। इन लोगों पर अब कार्रवाई करेंगे। रिश्वत मांगने का जो आरोप लगाया गया वो झूठ है, सब गलत कर रहा है। मेरे पास इस सब का कोई भी मैटर पेंडिंग नहीं है। पिछले दिन भी जो है हम बताएं इनको एक की पर जो है बात हुई है, चीज़ों को हम स्पष्ट कर दिए हैं, उसके बाद भी जो है ये सब गलत काम कर रहे हैं। कहाँ गैपिंग हो रहा है? जो कोई गैपिंग नहीं है, ये सब की हट धर्मिता है। ये सब अपने मतलब गलत चीजें कर रहा है। महिला बोल रही थी कि आप डायरेक्ट 45,000 मांग, सभी गलत है, ये सभी आरोप गलत है। हम कई बार बात किए हैं और पिछले बार भी जो है सभी रैयत से हम मिलके उनका एक एक पॉइंट को मतलब विस्तार से बताए हैं। अब बताने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ई करने के बाद जो है ये सब गलत काम कर रहा है। ऑफिस कार्यालय में सर आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग पुतला दहन करके आपका कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आखिर मामला फंसा कहाँ? आप बताइए मामला कहाँ फंसा हुआ है? पिछले दिन भी जो है हम ये सब के साथ बैठे थे, सभी रैयत के साथ बैठे थे और सभी कामों का हम ब्यौरा दिए ये सबको, और मेरे से कहीं ये सब का काम नहीं फंसा हुआ है। ये सब का गलत मंशा से जो है ये सब दबाव डालने के लिए ये काम करते हैं। मनसा क्या हो सकता है? अब मनसा क्या है ये बताएंगे। सही मनसा तो नहीं है। सही मनसा रहता तो हमसे आके काम के विषय पे बात करते, काम का हम निष्पादन करते हैं। मेरे बारे में ये सब गलत मतलब का माहौल बना रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? पूरी तरीके से बदनाम का प्रयास है? बिल्कुल बदनाम का प्रयास है।
आपका कदम क्या होगा इस तरह का अगर लोग गलत कर रहे हैं? हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? अब कार्रवाई कर रहे हैं, वो चीज़ हम बता देंगे आपको। कुछ लोग आपके नाम से ऑनलाइन FIR भी दर्ज करवा रहे हैं, 3-4 लोगों ने। अब क्या है उस मैटर पे हमसे ये करेगा तो हम बताएंगे उसमें क्या FIR है, अभी हमको जानकारी नहीं है उसका। नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे उन लोगों का। हम पूरी प्रयास किए हैं, पहले भी प्रयास किए हैं, कई लोग गवाह हैं आप लोग के ही पे। पिछले बार भी जब हम रैयत के साथ बैठे थे तो 4-5 पत्रकार थे, संतोष जी थे, इनके पहल से ही किए, एक ही पर ही किए हैं और मैक्सिमम जो है इस सब का निष्पादन हम कर चुके हैं। जो वार्ता सब सफल हो जा रहा है। आप जिसकी मानसा गलत हो, अब गलत मंशा के साथ मतलब किसी को आप बदनाम करने के लिए तुलिएगा, माहौल गलत बनाइएगा, उसका क्या इलाज है? सीओ साहब, आप रैयतों पर कार्रवाई कर सकते हैं, आपको अधिकार है, पर रैयत सीओ साहब पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा ही चलता है। झारखंड में भी सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ध्यान रहे सीओ साहब और जिला प्रशासन, तीसरी में हुई घटना से सबक लीजिए, कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ा न जाए, लोगों के सब्र का बांध टूट न जाए। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।